दोस्तों, आज हम एक ऐसे शक्ति पर बात करेंगे जो मन की गहराइयों तक पहुंचती है, जो है आत्मिक शक्ति। कैसे आप अपने आत्मिक शक्ति को पहचानें, कैसे उसे रोज की दिनचर्या में इस्तेमाल करें। आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी, जो कि वर्तमान समय में भोपाल से आई हुई हैं, जो बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं, जो आज अपने नाम को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा दी है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मेरा पहला प्रश्न है कि जैसे कि आप समाज में रहते आप बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो एक महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है, पर आपको आध्यात्मिकता की रुचि कब से हुई? क्या ऐसा प्रेरणा मिला कि आपको लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाऊं? जब मैंने ये शो शुरू किए, प्रोग्राम शुरू किए और उपलब्धियां मिली जी। क्योंकि बालों से कर रही थी, तो वो वाली दुनिया जो है जो सिर्फ चमक धमक वाली है। और उस समय जब मुझे थोड़ा मौका मिला उस फील्ड में जाने का, थोड़े समय के लिए मैंने मॉडलिंग की, एंडोर्समेंट किए। जब वहां गई तो इस सुख और शांति को मैंने बहुत मिस किया, परमात्मा शक्ति को बहुत मिस किया, जो क्योंकि स्थान से बहुत फर्क पड़ता है। हम वहां भी कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन मेडिटेशन का जो सुख है, जो टेस्ट है, वो वहां नहीं आ रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी के लिए बनी हूँ, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। हर व्यक्ति चाहता तो है सुख और शांति जीवन में, लेकिन वो चुनाव नहीं कर पाता है। यश, एक तरफ यश है, संपत्ति है, सुख है, सुख नहीं है, सुविधा है, और एक तरफ सच्चा सुख और शांति, वो दोनों को हमेशा सोचता है कि चाहिए तो ये है, लेकिन इसके साथ चाहिए। लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप सोचिए, जब आप सोफे पर बैठते हैं जी, तो आपको सुख मिलता है कि आराम मिलता है? आराम मिलता है। आराम मिलता है। सुख के लिए सोफे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या सोच के सोफा लाते? सुख के लिए। जी। सुख के लिए लाते हैं। तो जब वो सुख के लिए हम चीजें लाते हैं, दुनिया में दिखाया ही जाता है कि आप एसी के आगे मुस्कुराती हुई एक बहन होगी या भाई होगा, फ्रिज के आगे जो फैमिली खड़ी होगी वो सुखी आपको लगेगी। तो वो ये सारी चीजें हमें कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, सुख नहीं देती हैं। जब आप गांव में जाइए, एक पेड़ के नीचे बैठिए और वो जो ठंडी ठंडी हवा आपको मिलेगी जमीन पर बैठ के, वो सुख आपको सोफे पे नहीं मिलेगा। बहुत सही। तो प्रकृति से, परमात्मा से जो प्राप्त होता है वो आत्मा फील करती है। मनुष्यों से जो प्राप्त होता है वो ये शरीर फील करता है। उसको आप वही कंफर्ट कह सकते हैं, आराम कह सकते हैं। तो कभी भी, क्योंकि ये सारी चीजें बाहरी, तो बाहरी चीजें इस देह को आराम दे सकती हैं, इसको कंफर्ट दे सकती हैं, क्योंकि आत्मा अंदर है, आंतरिक शक्ति है वो आत्मा। उसके लिए अंदर की चीज जरूरी है, और वो है परमात्मा की शक्ति। तो सोफे से सुख नहीं हो सकता है, सोफे से आराम हो सकता है। दीदी, जैसे आपने बताया मॉडलिंग बोले या बॉलीवुड के बहुत सारे सितारों से आप मिले हुए हैं, स्टार से, तो उनसे मिलने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव, क्योंकि वो भी बड़े पर्दे पे है आज और बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो आपकी आध्यात्मिकता उन लोगों से मिलने के बाद और कैसे विकसित हो गई? आपको ऐसे लगा नहीं कि इतने बड़े स्टार हैं, मैं इनके जैसे बनूं, ब्रह्मा कुमारी ही क्यों? एक सिंपल सी बात जी, एक लड़की आईएएस या आईपीएस है, वो जब शादी करती है, क्योंकि सबका सोचते हैं कि शादी एक मुकाम है, वो करना जरूरी है। तो जब वो लड़की शादी करके जाती है और उसकी सासू माँ अनपढ़ है, या उसके से जो बड़े कहलाते हैं, ननद जेठानी, उसके आगे उसको झुकना पड़ेगा। वो कुछ भी करेगी, वहां बाहर कुछ भी है, लेकिन घर में आके उसको झुकना पड़ेगा जरूर। एक ब्रह्मा कुमारी है, और ब्रह्मा कुमारी की जो सीट है, उसके आगे उसके माँ बाप तो झुकते ही हैं, उसके आगे सारी दुनिया झुकती है। बहुत सुंदर। एक सीएम और पीएम आते हैं तो हमारे आगे हाथ जोड़ के कहते, दीदी हमको वरदान दे दो।
वही लड़की ने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, रात-रात जाग के वो मेहनत करती है, उसने पद भी पाया, पोजीशन पाया, लेकिन जो अंत में जो उसको मिलता है, उसको झुकना पड़ता है। और हमने कुछ भी नहीं किया, साधारण सी पढ़ाई की, जी। बहुत मेहनत नहीं की हमने। इसके बाद मैंने जब ये रास्ता चुना, तो मैंने अपने आप को नारी होने का गर्व महसूस किया बहुत सुंदर। कि ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता है, ये परमात्मा शक्ति है, जिसको कहते हैं कि जहाँ पर नारी होती है वहाँ पर देवताएं वास करते हैं। तो वो जब अंतर मुझे समझ में आया, जब मैं मॉडल थी, तो मैं साधारण लड़की थी। जी। मैं भीड़ का हिस्सा थी, और जब मैं यहाँ आई, तो मैं भीड़ का कारण बन गई। बहुत ये सुंदर। डिफरेंस है, बहुत सुंदर। और यही मुझे बहुत आकर्षित कर। दीदी, जैसे आज की बहुत सारी ऐसे कन्याएं बोले, महिलाएं बोले, सब अपने नेम एंड फेम के लिए भाग रही हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो मूल्यों को कहें, अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट कहें, सब भूल के आज सिर्फ फेमस होने के लिए दौड़ रही उस महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि जैसे उनके अंदर कलाएं हैं, शक्तियाँ हैं, नारी देवी का स्वरूप होती है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य देखना होता है तो हम नाड़ी देखते हैं। ऐसे ही एक घर का स्वास्थ्य देखना होता है तो हम एक नारी देखते हैं। तो हम पूरे घर की, परिवार की, समाज की वो नाड़ी हैं, जिससे उस समाज का स्वास्थ्य पता चलता है। तो हम अपनी शक्तियों को पहचानें, और ना सिर्फ पहचानें, उसको सही दिशा दें। और कई बार समझ में नहीं आता कि हमें लगता है यही सही दिशा है, सबको ऐसा लगता है, और सबको ये लगता है दीदी कि अभी मैं संघर्ष कर रही हूँ, बाद में तो मैं फेमस हो जाऊंगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। राइट। लेकिन आप कुछ ऐसे फेमस एक्ट्रेस को देखिए, जिन्होंने अपनी जीवन को त्याग दिया, या इतना सुंदर जीवन जो खुशी की ओर था, वो आज खुद खुशी की ओर चला गया है। तो कहीं ना कहीं पैसा, पावर वो सुकून नहीं देता है जिसके लिए हम भाग रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम जब सोएं तो हमें कोई गिल्ट ना हो। जी। हम गिल्ट फ्री, हमको नींद आए, आराम मिले, वही जीवन सुखदाई है। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि कुछ भी हम साथ नहीं लेके जाने वाले हैं। पेट को 2 रोटी चाहिए, पेट सबका भर जाता, पेटी किसी की नहीं भरती, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। और आज हम दौड़ ही रहे हैं पेटी के लिए, क्योंकि पेट के लिए भी दौड़ रहे हैं, पेट को कम करना और पेटी को भरना है। जी। जी। तो ये माइंड सेट करें कि जब पेट कम ही करना है तो उसको ओवर क्यों करना। और पेटी जब हमारे लिए है ही नहीं, तो उस पेटी को अ, इधर से निकालने की उसको भरना। पर दीदी, दुनिया में कहते हैं मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, पर आप कह रहे हैं पेट के लिए 2 रोटी ही चाहिए, तो क्या ऐसा आपको टच हुआ कि आप इतने नाम शोहरत वाली दुनिया को छोड़ के आपको ये लगा कि नहीं, मुझे 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, ये वाली प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं ये नहीं कहती कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन पैसे के लिए हम अपने मूल्यों को खो दें। जी। जैसे अभी एक बात आपने कही, जो अपने माँ-बाप के संस्कार, हमारे समाज, और जो हमारा हिंदू धर्म है या सनातन धर्म हमारे मूल हैं, हम उनको भूल गए हैं। तो कभी भी पैसे के लिए हम अपने मूल्यों को दांव पे ना लगाएं, हम अपने मूल्यों को ना भूल जाएं। पैसे कमाएं, लेकिन मूल्यों के साथ, संस्कारों के साथ। दीदी, जैसे कि दुनिया में नारियों को स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है, तो नर्क का भी द्वार ऐसा कहते हैं दुनिया में, पर आप जैसे लोगों को देख के बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं मिलती है कि हम भी एक नारी होके कुछ कर सकते हैं। आप उन सभी के लिए बताइए जिनको ऐसा लगता है कि मैं नारी हूँ, मैं बोझ हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये हमारे देश की विडंबना है कि जिस नारी को हम पूजते हैं 9 दिन देवी के रूप में, उसको सचमुच तिरस्कार तो होता है और उसका सामना करना पड़ता है। जब मैंने पहली बार ट्रेन का इंजन खींचा था, तो उस समय मुझे परमिशन नहीं मिली, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ।
तो ये सामना करना पड़ता है हमें। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति को पहचाने, सचमुच एक जो नारी होती है ना, आप देखिए, लक्ष्मी नारी है, सरस्वती जी नारी आई है, दुर्गा नारी है। ये सारे जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और कहते हैं नारी नरक का द्वार है, वो बुद्धि कहाँ से लेते हैं? देवी सरस्वती जी से। जो बहुत धनाढ्य लोग हैं जो कहते हैं पैसे के दम पे नारी को खरीदा जा सकता है, वो पैसे कहाँ से डिमांड करते हैं, मांगते? लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी से। और जो शक्ति के दम पे नारी को दबा के रखने वाले हैं, वो भी शक्ति की याचना कहाँ से करते हैं? माँ दुर्गा से। तो हमेशा एक नारी के अंदर ये तीनों शक्तियां होती हैं। बस जरूरत है उन शक्तियों को स्मृति में रखने की। और उन शक्तियों को स्मृति में रखा जा सकता एक ही शर्त पर, और वो है राजयोग मेडिटेशन। उसके दम पर एक नारी अपनी शक्तियों को स्मृति में भी रखती है, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती है जी, और अपनी पहचान बना सकती है बगैर किसी समझौते के, किसी डर के, किसी भी इस तरह का रास्ता लिए बगैर नारी अपने आप को सिद्ध कर सकती है और प्रसिद्ध कर सकती है। दीदी जैसे आपने कहा राजयोग से हम ये प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने ऐसा क्या अभ्यास किया कि आपने माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के गुण आप आज धारण कर पा रहे हैं? राजयोग मेडिटेशन वो सहज विधि है जी, जो हमें हमसे मिलाती है। शुरू से जो मैंने अपने आप को देखा कि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुई जहाँ लाइट नहीं थी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई, माहौल बहुत अच्छा नहीं मिला। लेकिन जब एहसास हुआ, परमात्मा ने कहा कि तुम देवी हो, तो वो जो देवी समझने से ही वो गुण इमर्ज होने लगे, जागृत होता, जागृत होते हैं। तो जो राजयोग मेडिटेशन है उसका अभ्यास छोटे छोटे पॉइंट में, कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, और इस धरती पर क्यों हूँ। सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सुख देने के लिए। सबसे बड़ा जो हमारा संकल्प है वो ये होना चाहिए, अगर मैं किसी को सुख नहीं दे सकती तो किसी के दुख का कारण नहीं बनूं। ये संकल्प, ये भावना हर एक आत्मा को ऊंचा ले जा सकते हैं, उसको स्थिर रख सकते हैं। दीदी जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो समाज में रहती है और समाज के ही तानों को सुन सुनकर अपना कुछ भी कार्य वो नहीं कर पाती। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ कर रही है, जो नहीं कर रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूंगी कि दो शक्तियां होती हैं, एक सहन और एक समाना, और तीसरा सामना करना। जी। तो सहना उतना ही चाहिए जितना एक नारी के लिए जरूरी है, और समय आने पे सामना भी करना चाहिए। और ये शक्तियां हमें मिलती हैं राजयोग मेडिटेशन से। आपके आसपास ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होगा, उसमें जाएं, राजयोग मेडिटेशन सीखें और अपनी शक्तियों को जागृत करें। और जो आप ये घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं घुटन महसूस करती हैं, अकेलापन महसूस करती हैं, या अपने आप को थोड़ा कम महसूस करती हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजयोग मेडिटेशन जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। दीदी जैसे आज समाज में महिलाओं का स्तर भी बढ़ गया है और बहुत सारे कामयाब भी हो रहे हैं महिलाएं, बिल्कुल। पर जिनको बहुत सारे जैसे मैं कहूँगी पुरुष कहते हैं कि ये महिला ये घर में रहना चाहिए, ये बाहर क्या कर रही है, ये कर रही, वो कर रही। उस तानों के बीच में हम अपने आप को मजबूत कैसे रखें? अपने आप को थोड़ा सा समय देना। एक लड़की, एक नारी की जिम्मेवारी समझ लेती है कि मुझे घर को ठीक करना है, मुझे बच्चों को ठीक करना है, मुझे पति को ठीक करना है, मुझे सबको ठीक करना है। तो सबसे पहले सबको ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करें। अपने आप को ठीक करने से मतलब मेकअप करने से नहीं है जी, पार्लर जाने से नहीं है, बाहरी फिटनेस से नहीं है। अपने आप को ठीक करने से मतलब है मुझे क्या चाहिए। मुझे अगर प्रेम चाहिए तो बाहर कोई प्रेम करे, उससे पहले मैं स्वयं स्वयं को प्रेम करूं। वर्तमान समय बहुत सारी लड़कियों की ये शिकायत होती है, दीदी मेरी हाइट कम है, दीदी मेरा फेस भी ऐसा है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया है।
तो आप ये सोचिए, आप अपने घर में कोई चीज़ रखते हैं, किसी और के पसंद की या अपने पसंद की? अपने पसंद की। तो ये परमात्मा का घर है। हम उसकी पसंद है, उसकी पसंद से प्यार करिए। मैं अपने आप को क्यों प्यार करूं? क्योंकि मैं परमात्मा को पसंद हूं। तो सबसे पहले स्वयं स्वयं से प्यार करें, स्वयं को समझें, स्वयं को समय दें, स्वयं को खुश रखने की कोशिश करें, फिर दूसरों के ऊपर ध्यान दें। फिर से मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ साल अपने आप को दें। आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को देखें, मुझे आज क्या चाहिए? क्योंकि हम पूरे टाइम ऐसे खड़े होते हैं, आप ये दे दो, आप ये दे दो, आप ये दे दो। लेना है बस। हाँ, लेना है और हर व्यक्ति खाली है। तो मुझे वही रात तक मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं मिला। मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। बिल्कुल, देखिए मुझे ये तो अभी हमें ऐसे करना है, मुझे देना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को भरना, और वो ये खाली जो मनुष्य हैं इनसे नहीं होगा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना होगा। और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का सहज उपाय है, जो आपके दिल में बातें हैं, जो आप किसी और को शेयर करना चाहते हैं, वो परमात्मा को शेयर करें। कई बार लोग कहते हैं मेडिटेशन कैसे करें? मैं कहती हूँ मेडिटेशन माना ऐसी कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मेरा मेडिटेशन जो होता है, मैं किचन में होती हूँ, अगर सब्जी में नमक डालना होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं एक बार उनसे ज़रूर पूछती हूँ बहुत सुंदर। कि मैं नमक इतना डालूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता सबको इसमें नमक ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। बहुत सुंदर। और आप यकीन मानेंगे 99% अगर उनसे पूछ के डाला है तो वो ठीक होता है। बहुत सुंदर। और अगर एक बार भी अपने उनको भूल गई हूँ कि वो साथ में हैं, तो ज़रूर गड़बड़ होता है। तो ये मेडिटेशन हम कुछ भी करते हैं तो अंदर बात करते ही हैं। जैसे जब हम किसी से बात नहीं करते हैं ना, बात करना बंद कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी से बात करते हैं हम दिन भर बहुत अंदर। सुंदर। तो परमात्मा से बात करें, उससे हम हल्के हो जाते हैं और परमात्मा का हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है। दीदी, जैसे आपने बताया राजयोग, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो तो फिजिकल वर्क हो गया, पर इसमें आपका राजयोग कैसे इस्तेमाल किया इसमें आपने? वैसे तो राजयोग मेडिटेशन आंतरिक शक्तियों का विकास करता है और मेंटल है, मतलब मानसिक शक्तियों को शक्ति देता है, मतलब मन को स्ट्रेंथ देता है। आप पूछ रहे हैं कि ये शरीर को कैसे स्ट्रेंथ देता है, या शरीर से आप कैसे ऐसे क्योंकि ये तो बाहुबल हो गया और आप कहते हैं राजयोग में आंतरिक बल है। बिल्कुल। आप दुनिया में भी देखेंगे, कोई भी जब शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई भी इंसान जी, तो उसका कोई इष्ट होता है, कोई आराध्य होता है, उसको याद करके फिर वो शुरुआत करता है। तो कहीं ना कहीं वो भी मेडिटेशन करता है। ये जो राजयोग मेडिटेशन है, ये सहज राजयोग मेडिटेशन है। मेडिटेशन हर व्यक्ति कर रहा है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो माँ को याद कर रहा है, तो वो उसका योग माँ से है, वो मेडिटेशन है, छोटा वाला मेडिटेशन है। फिर धीरे धीरे बड़ा मेडिटेशन। तो जब हम इंसान इंसान से योग रखते हैं, कनेक्शन रखते हैं, मेडिटेशन याद कर रहे हैं आपको, तो एक तरह का वो मेडिटेशन है। तो आपकी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी ना सिर्फ मन पे काम करती है, बॉडी पे भी करती है जी। जैसे जब आप किसी को याद करते हैं, तो खुशी जो होती है वो आपके बॉडी से भी दिखाई देती है। परमात्मा से जो शक्ति मिलती है संसार में किसी को भी, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी, तो आप देखेंगे उनकी जो दिनचर्या है सुबह 3 बजे शुरू होती है, और रात तक उनके अंदर जो आप एनर्जी देखेंगे जी, वो कोई भी देख के कहता है कि इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? चेहरे पे मुस्कान और कोई थकान नहीं, जो मैं आपके में देख रही हूँ। थैंक यू। तो ये वही राजयोग मेडिटेशन है, जो मानसिक शक्तियों को तो बढ़ावा दे ही रहा है, साथ साथ हमें बॉडी में भी एनर्जी दे रहा है। पहला। दूसरा, जब आप किसी भी दिशा में काम करना चाहते हैं और साथ में राजयोग मेडिटेशन को जोड़ देते हैं,
तो उसमें 100% सफलता है। हम सिखाते भी हैं, स्पोर्ट्स में जो भाई बहन हैं उनको भी कहते हैं आप मेडिटेशन करिए और आप अपना अभ्यास करिए, तो जीत सुनिश्चित है। देखिए, आपको या तो जीत मिलेगी या शिक्षा मिलेगी। आप हारते हैं तो आपको शिक्षा मिलती है कि आप कहाँ पर आपका वीक पॉइंट था। तो राजयोग मेडिटेशन वो शक्ति है, मानसिक बल तो देता ही है, शारीरिक बल भी देता है। उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं और कहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, वो जब आप इकट्ठी करते हैं तो आप उससे गाड़ी चला रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, या लाइट जला रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उसको स्टोर कहाँ किया हुआ है। तो हो सकता है मेरी जो शक्तियां हैं वो बालों में स्टोर हो। बहुत सुंदर दीदी। जैसे शायद आपने सुना हो, एक बार एक एक्सीडेंट में एक कार के बोनट के नीचे 1 साल का बच्चा आ गया था और उसकी माँ बाहर और बच्चा उसके नीचे। उस माँ ने एक हाथ से पूरी कार को उठा दिया अपने बच्चे को निकालने के लिए। तो समय आने पर ये मानव तन, क्योंकि शक्तियों का भंडार है, वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो शक्तियां सभी के अंदर हैं, क्योंकि हमारे ही देश में भक्त प्रहलाद हुए हैं, हमारे देश में श्री हनुमान जी भी हुए हैं। ये भी मानव हैं, लेकिन इनमें दैवी शक्तियां हैं और वही दैवी शक्तियां हम सबके अंदर है। बहुत सुंदर दीदी। आज मैं समझती हूँ कि इस शो के माध्यम से सभी को राजयोग का डिटेल पता चल गया होगा कि हर एक के अंदर शक्ति है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शक्ति। ओम शांति। तो दर्शकों, दीदी ने बताया कि हर एक के अंदर आंतरिक बल है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। आप क्या से क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा आपकी अपनी शक्तियों को। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।